उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जाटलैंड कहे जाने वाले वेस्ट यूपी में बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए राकेश टिकैत कमर कसे हुए हैं। टिकैत ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिससे साफ है कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी अब जाटलैंड में फिर से वही चमत्कार करने की ठान ली जो उसने 2017 में किया था। इसके लिए पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की पैनी नजर जाटलैंड पर है। ऐसे में यूपी चुनाव से पहले नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर पीएम मोदी ने दिल्ली एनसीआर सहित वेस्ट यूपी के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है। ये एयरपोर्ट विधानसभा चुनाव के नजरिए से बेहद खास होने वाला है। एयरपोर्ट के बहाने पश्चिमी यूपी के जाटों को बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। कृषि कानून की वजह से किसानों का बीजेपी से मोह भंग हो रहा था, इसलिए पीएम मोदी ने हाल ही में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला था। अब हफ्ते भर के अंदर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास और भूमि पूजन कर उन्होंने दूसरा मास्टर स्ट्रोक चला है। यूपी में किसान आंदोलन की वजह से सियासी हालात बदल गए हैं। सपा और आरएलडी के गठबंधन से भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में बीजेपी के इस चाल से पश्चिमी यूपी में चुनावी समीकरण बदल सकता है, क्योंकि पीएम मोदी को सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भारी भीड़ पहुंची थी। वहीं लोगों की भीड़ को देखकर आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत की नींद उड़ गई होगी। टिकैत ये दावा करते रहे हैं कि लोग बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन राकेश टिकैत के गढ़ में पीएम को सुनने के लिए जो जनसैलाब उमड़ा उसे देख टिकैत का बेचैन होना लाजमी है। पश्चिमी यूपी में पीएम का कार्यक्रम और बीजेपी का जलवा देखकर राकेश टिकैत की टेंशन साफ नजर आ रही है। इधर पीएम मोदी जाटलैंड में गरज रहे थे तो उधर हैदराबाद के दौरे पर गए टिकैत वहां से बीजेपी पर हमला बोल रहे थे। हालांकि मोदी के एयरपोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम में जो भीड़ उमड़ी है उससे साफ है कि टिकैत बीजेपी का खेल नहीं बिगाड़ सकते हैं। बीजेपी को जाटलैंड का पूरा समर्थन प्राप्त है। वहीं बागपत के खाप चौधरियों ने भी कहा है कि पीएम मोदी ने हमारी बातें मान ली है, अब किसानों को आंदोलन खत्म कर घर लौटना चाहिए। हालांकि राकेश टिकैत अब भी आंदोलन जारी रखने की बातें कर रहे हैं। वहीं बात करें 2017 चुनाव की तो वेस्ट यूपी की 80% सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। लिहाजा बीजेपी नहीं चाहती है कि किसान आंदोलन की वजह से पार्टी को पश्चिमी यूपी में नुकसान हो। ऐसे में बीजेपी ने सीधे प्रधानमंत्री को जाटलैंड में उतार कर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। उन्होंने इस मौके पर खुद कहा कि ये एयरपोर्ट स्थिति को बदलने में कारगर होगा। उन्होंने कहा कि ये एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे और गतिशक्ति योजना का केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के जरिए ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो राज्य अपेक्षित विकास की गति से पटरी पर दौड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।